हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और आज आप सबको लेकर आई हूं हल्द्वानी की नुमाइश में। मेट्रो सिटीज़ में नुमाइश शायद से नहीं लगती, वहाँ फेयर वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साल में एक बार नुमाइश ज़रूर लगती है और बहुत अच्छे लेवल पे लगती है। तो इस बार नुमाइश में आए हैं डायनासोर की पूरी फैमिली। बहुत अच्छा है, बच्चों को वो देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मूव कर रहे थे, इसमें लाइट जल रही थी और ना रात के टाइम पे और ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बोला कि फ़ोटो क्लिक करते हैं चलो। एक ना एग था, उसमें खाली था, उसके अंदर आप अपने बेबी को भेज के फ़ोटो क्लिक वगैरह कर सकते थे और दूसरे एग में डायनासोर था। ये देखिए सारे ना इनके डायनासोर के जो मुंह है वो आपस में खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। इस वाले डायनासोर के पास एग था एक छोटा सा, लाइटिंग वगैरह हो रही थी। इस वाले डायनासोर का जो ऊपर वाला कवर है ना वो एग का वो खुल रहा था, बंद हो रहा था। यहाँ पर एग रखे हुए थे, एक एग टूटा हुआ था। तो मतलब अच्छा लगा, सब कुछ बच्चों के लिए कुछ अलग सा था। लास्ट टाइम यहाँ पर एक्वेरियम आया हुआ था, पूरी बहुत सारी फ़िश थी अलग अलग तरह की, तो वो भी अच्छा था। इस बार डायनासोर आए हुए हैं, ये भी अच्छा है। मेरे बेटे ने काफ़ी इन्जॉय करा। और अगर आप लोग हल्द्वानी में रहते हैं, हल्द्वानी के आसपास हैं, तो प्लीज़ आइएगा हल्द्वानी और यहाँ की नुमाइश को एंजॉय करिएगा। काफ़ी अच्छे लेवल पे लगती है, बड़े एरिया में लगती है, आप घूमते घूमते थक जाएंगे। फिर यहाँ पर ना मुझे इस वाले डायनासोर की पूंछ दिखाई दी और फिर मैंने भैया से पूछा कि ये डायनासोर ख़राब हो गया है, क्या है, ये अंदर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चल के आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है इसमें बैटरी वगैरह कुछ हो और ये ऐसे चल के आएगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर ना कोई आदमी था, कोई लड़का था जो चल के आ रहा था, लेकिन इसके जो कपड़े थे ना बिल्कुल फटे हाल हो रहे थे। इवन क्रॉक्स भी दिख रहे थे, लेकिन हाँ बच्चे डर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और अच्छा लगा। फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि चलो अब हम पीछे चलते हैं, जो पीछे हैं उन्हें भी आगे आने का मौका देते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और मेरे बेटे को घर से ही उसने बोल दिया था कि उसे आम पापड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखे, इस बार गुआवा पापड़ भी आया जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। स्ट्रॉबेरी वाला तो मैंने लास्ट टाइम लिया था। कच्चा आम पापड़ है, मैंगो पापड़ है और मैंगो में भी ना बहुत सारी सारी वैरायटी थी। फिर यहाँ पर कैंडीज़ थी, केले के चिप्स थे, सीड्स थे जैसे सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स, अनारदाना की गोलियाँ, इस तरह के बहुत सारे आइटम थे इस वाली शॉप पर। तो इस बार तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि एक दो बार मैं और जाऊँ नुमाइश और मैं तब परचेज़ करूँ। तो यहाँ पर से मैंने गुआवा पापड़ और आम पापड़ लिए थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा यम्मी हैं। आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप देखें आपके एरिया में, लोकल एरिया में मिले तो गुआवा पापड़ टेस्ट जरूर कीजिएगा, अच्छा होता है। फिर ये वाले कॉर्नर पे हम आ गए थे, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं बोटिंग के लिए, इन्होंने स्पेस बना रखी है। लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे को बोटिंग कराई थी, तो मैंने इस साल नहीं कराई। मैंने कहा कि हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। फिर हम यहाँ आ गए और नुमाइश आकर आप भेलपूरी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। नुमाइश की भेलपूरी की बात ही अलग है। फिर यहाँ से मैंने अपने बेटे को कॉटन कैंडी दिलाई। फिर बस हम वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते इस तरह की हमें बहुत सारे गेम दिखाई दिए। बहुत सारे लोग खेल भी रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे ही देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे हमारी तरह। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ वगैरह की स्टॉल लगी हुई है, पर्स है, यहाँ पर की रिंग्स वगैरह है, अलग अलग तरह के क्लच हैं। फिर यहाँ पर भी एक लकी ड्रॉ वाला स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको होम डेकोरेशन के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बेल है या फिर फ्लावर्स वगैरह। फिर यहाँ पर ना बेसन के जो सेब होता है उस तरह का स्टॉल था, तो ये लोग प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काट कर आपको अच्छे से चाट बना कर देते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें मिलता है वुडन कॉर्नर, मतलब वुडन का यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा। वुडन के फ्लावर पॉट, कॉर्नर, सोफ़ा, टेबल, चेयर वगैरह। फिर यहाँ पर इस तरह की स्टॉल लगी थी जिसमें बहुत सस्ते सस्ते आइटम थे, जैसे बच्चों को दिलवा सकते हो, 2-3 बार वो यूज़ कर ले, फिर तो खैर बच्चे तोड़ ही देते हैं। मेरा बेटा तो खैर तोड़ ही देता है, वो ज़्यादा दिन तक चीज़ें नहीं रखता। तो कई शॉप पर 10 रुपये माल भी लिखा हुआ था। तो बस थोड़ा थोड़ा हमने विंडो शॉपिंग करी। इस तरह की शॉप है यहाँ पर, की रिंग और होम डेकोरेशन का, थे लड्डू गोपाल जी के लिए खटोला वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। गॉगल्स वगैरह हैं, ईयर रिंग्स हैं। कई बार ना नुमाइश में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं बहुत सस्ते रेट पर।
फिर मैं बेटे को लेके आ गई थी मिक्की माउस वाले झूले पर। इसमें क्या होता है, आपको बच्चे ऊपर जाते हैं, फिर फिसल के स्लाइड करके नीचे आते हैं। तो बस जितनी जल्दी आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, मैंने ना थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ाई है। तो यहाँ पर 5 मिनट के आपसे 60 रुपये ले रहे थे। तो बस कैसे भी करके मैंने भैया से 5 की जगह 7-8 मिनट करवाए। फिर ये जंपिंग वाले हम झूले में गए। मुझे सबसे अच्छी क्रॉकरी की शॉप लगी। तो यहाँ पर ना जो ब्लू कलर के नीचे पॉट रखे थे चीनी के लिए और चाय पत्ती के लिए, वो 250 रुपये का जोड़ा है। और जो सामने स्काई ब्लू कलर का छोटा दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे वाले जो हैं ये 60 रुपये का 1 पीस है। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप एक बार चलना साथ में, क्योंकि उस दिन तो मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। तो मैंने कहा सब लोग चलते हैं और फिर यहाँ पर से कुछ लेके आएंगे, जैसे पिकल वगैरह रखने के लिए या फिर सौंफ मिश्री रखने के लिए। काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह की पॉटरी। तो यहाँ पे क्रॉकरी में भी बहुत सारे आइटम है, आपको कप मिल जाएंगे, आपको मर्तबान मिल जाएंगे, ग्लास है, प्लेट्स हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इसके बाद घर आने का टाइम हो गया था। फिर चलते चलते हमें कॉटन कैंडी बनाने वाले भैया दिख गए, तो हमने इसको खड़े होकर थोड़ा सा एंजॉय करा। बड़ा अच्छा लग रहा था देखना। फिर देखिए इन्होंने ना, आपने नोट करा नहीं करा, साइड में जो चिपका होता है ना, उन्होंने अंदर सारा वो भर दिया और उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से लेयर लगा दी। तो पता नहीं यार ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। फिर यहाँ पर एक बुक स्टॉल भी लगी है, बहुत तरह तरह की चार्ट पे बच्चों के चार्ट होते हैं ना, फ्रूट चार्ट और नंबर चार्ट वगैरह वो सब है। ये फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर